वेलकम। मैथ्स की इस क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज मैथ का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। सिंप्लीफिकेशन के चैप्टर को हम आज स्टार्ट करेंगे, देखेंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसके क्वेश्चन बैंक में, एसएससी में, रिजर्व बैंक में, एसबीआई में पूछे जाते हैं। यानी सभी तरह के कंपटीशन में इस तरह के इस सिंप्लीफिकेशन चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। तो इसके बारे में हम देखेंगे, इसको समझेंगे। जैसे सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण में बहुत सारे एक्शन होते हैं, बहुत सारे एक्शन मैथमेटिक्स का एक साथ किए जाते हैं। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा वुडमास का सारा एक्शन इसमें होता है। जैसे विनिकुलम, जिसको बार ब्रैकेट कहते हैं, इसमें बार ब्रैकेट का यूज होता है। बार ब्रैकेट का यूज होता है, इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ भी बार ब्रैकेट हो तो पहले एक्शन हम लोग बार ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। उसके बाद बार ब्रैकेट के बाद बी ब्रैकेट। ब्रैकेट में भी तीन तरह के ब्रैकेट होते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट। ये जहां भी ब्रैकेट आए तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर आगे बढ़ना है। उसके बाद जब ये सॉल्व हो जाए, फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये सॉल्व के बाद फिर लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। इसके बाद ऑफ का यूज होता है, जिसका मतलब होता है का। इसको सॉल्व किया जाता है। अब ये का क्या है, ऑफ क्या है, ये एक तरह से मल्टीपल है। तो इसका एक सीक्वेंस है जिसके अनुसार हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके बाद डी डिवीजन। उसके बाद डिवीजन की बारी आती है, डिवीजन करते हैं। डिवीजन के बाद एम मल्टीप्लिकेशन का। उसके बाद जो एक्शन होता है मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। उसके बाद एडिशन प्लस का एक्शन किया जाता है। एंड लास्ट में एस सब्सट्रैक्शन, माइनस का एक्शन किया जाता है। सिंप्लीफिकेशन चैप्टर को सॉल्व करने से पहले ये ध्यान होना चाहिए कि
टेबल जो पहाड़े हैं वो कम से कम 1 से 30 तक पहाड़े याद होना चाहिए, नहीं तो जो है हम प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। पहाड़े 30 तक याद होना चाहिए। स्क्वायर 1 से 40 तक याद होना चाहिए। क्यूब रूट कम से कम 1 से 25 तक क्यूब रूट याद होना चाहिए। उसके बाद जैसे जो स्क्वायर होता है इसको सॉल्व करते समय रूट के द्वारा सॉल्व किया जाता है। यदि क्यू हो तो उसका घनमूल निकाला जाता है। क्यूब रूट 1 से 25 तक हमें याद होना चाहिए। फिर इसमें डिसिमल का यूज होता है एंड फ्रैक्शन का यूज होता है। कुल मिलाकर के इसमें मैथमेटिक्स का सारे एक्शन किए जाते हैं। मैथमेटिक्स का सारे एक्शन एक साथ किए जाते हैं। तो एक साथ जब एक्शन किए जाते हैं तो ये सीक्वेंस कुछ इधर उधर हो सकता है, इसलिए इसको एक सीक्वेंस में बनाया गया। और वो सीक्वेंस क्या है? ये सीक्वेंस है। इसको याद रखना है और उसी के अनुसार क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हम क्वेश्चन पर आएंगे और एक एक क्वेश्चन रख करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है 3 + 6 × 2। इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? क्वेश्चन से हम समझते हैं, देखते हैं। जैसे आप लोग देख रहे हैं इस क्वेश्चन में प्लस है 3 + 6 × 2। अब सीक्वेंस क्या है, कैसे हम करेंगे? बोर्ड मास के अनुसार सबसे पहले इसमें एक्शन 2 दिख रहा है, एक प्लस है एक मल्टीपल है। सबसे पहले मल्टीपल देन एडिशन, पहले मल्टीपल देन एडिशन। तो सबसे पहले हम मल्टीपल करेंगे और फिर एडिशन करेंगे तो हमारा आंसर करेक्ट होगा, नहीं तो आंसर यहाँ गलत हो जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? 12 + 3 आंसर हो गया 15 इज द आंसर। सेम हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2, इसी में एक ब्रैकेट लग जाए। ब्रैकेट लग गया। अब ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं। अब जब ब्रैकेट लग गया तो जैसे रूल के अनुसार सबसे पहले
ब्रैकेट का, अब इसमें पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे देन मल्टीपल करेंगे, नहीं तो हमारा क्वेश्चन का आंसर गलत होगा। सबसे पहले इसको प्लस करेंगे देन मल्टीपल करेंगे। 6 + 3 9 × 2 आंसर 18। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 78 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 5 + 3 of 25 minus 2 multiple 10। ये क्वेश्चन है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें भी यदि हम सीक्वेंस से नहीं जाएंगे तो हम गलती करेंगे। रूल के अनुसार सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में जो ब्रैकेट है, सबसे पहले ब्रैकेट में स्मॉल ब्रैकेट कहाँ है? ये स्मॉल ब्रैकेट है। इसको हम सॉल्व करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे और इस ब्रैकेट में भी दो एक्शन है, माइनस का है, मल्टीपल का है। तो ब्रैकेट में भी सबसे पहले मल्टीपल करेंगे देन माइनस करेंगे। तो 10 + 2 10 × 2 20 25 25 माइनस 20 ये क्या होगा? 25 = 5। यहाँ क्या बच गया? 5। अब इसके बाद अब स्मॉल ब्रैकेट के बाद स्क्वायर ब्रैकेट। तो स्क्वायर ब्रैकेट में क्या बचा? 5 + 3 ऑफ, इसको हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। रूल के अनुसार स्मॉल ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व कर लिए हैं। सॉल्व करने पर क्या आया है? 5। तो इन सब के बदले यहाँ 5 आ गया। अब इसको अब जैसे रूल के अनुसार ऑफ का एक्शन पहले करेंगे। ऑफ का एक्शन पहले। ऑफ मीन्स मल्टीपल। 5 + 5 3 = 15 20। अब पूरा ब्रैकेट सॉल्व होकर के 20 हो गया। पहले इतना ब्रैकेट सॉल्व हुआ, 5 आया। अब पूरा यहाँ से यहाँ तक ब्रैकेट सॉल्व होकर के 20 हो गया। अब लास्ट स्टेज में 78 -20 78 - 20 आंसर क्या हो जाएगा? 8 में से 0 गया, 0 7 में से 2 माइनस गया, 8 में से
8 में से 0 गया 8 और 7 में से 2 गया 5, 58। 58 आंसर। इस तरह से फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 40 मल्टीपल 1/3 स्मॉल ब्रैकेट 15 प्लस 11 माइनस 8 प्लस 9 एंड बार ब्रैकेट। बार ब्रैकेट इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे मैंने बताया, सबसे पहले बार ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर इधर ब्रैकेट के बाहर आकर के सॉल्व करते हैं। तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? जल्दी सॉल्व करने के लिए कैसे स्टार्ट करेंगे? बार ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे। 8 प्लस 9 17 माइनस 15 प्लस 11 26। इसको सॉल्व कर लेंगे। 26 माइनस 17 9। जो इतना ब्रैकेट था, इसमें ब्रैकेट था, बार ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट एंड एक्शन क्या था? प्लस माइनस प्लस, ये सारा सोल्व हो करके 9 हो गया। अब ये क्वेश्चन ऐसे बन गया, 40 मल्टीपल 1/3। यहाँ कोई मार्क नहीं है, यहाँ मल्टीपल होता है। मल्टीपल उसके बाद 9 से 3 से कैंसिल होगा, 3 3 जा आंसर। एंड 40 मल्टीपल 3 इक्वल टू 120 इज द आंसर। 120 इज द आंसर। आगे देखते हैं। $24 प्लस curly bracket 36 minus 8 multiple small bracket 20 minus 5 division 2 multiple 13 minus 11 small bracket close, then curly bracket close and bar bracket question mark। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं।
जैसे मैंने बताया, सबसे पहले बाहर ब्रैकेट के पास सॉल्व करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो जब बाहर ब्रैकेट को यहाँ सॉल्व करेंगे, 13 माइनस 11 2 एंड ये बाहर ब्रैकेट सॉल्व हो गया। उसके बाद ये 20 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2 और ये मल्टीपल, ये जो सॉल्व किए थे इसके ये 2 यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ दो एक्शन है, माइनस है, मल्टीपल है। पहले क्या करेंगे, सबसे पहले मल्टीपल करेंगे। मल्टीपल जब करेंगे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या बच गया यहाँ, 20 माइनस 5 यहाँ बच गया 15। यानी कि हम यहाँ से लेकर के और यहाँ तक जब सॉल्व किए तो 15 आया। अब आगे कैसे करना है, यहाँ देख लेते हैं। 36 माइनस 8 मल्टीपल 15। यहाँ भी दो एक्शन है, पहले माइनस से फिर मल्टीपल है। कैसे होगा, पहले मल्टीपल होगा तब माइनस होगा। इसको मल्टीपल करेंगे पहले, 36 माइनस 120 अब क्या करेंगे, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक सॉल्व होने में ये आ गया। अब ये पार्ट बचा है। अब 24 प्लस 36 माइनस 120। लास्ट स्टेज में इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे नियम के अनुसार, बुडमास के अनुसार, रूल के अनुसार सबसे पहले प्लस होता है। यहाँ प्लस है माइनस है, एक्शन सबसे पहले प्लस को करेंगे देन माइनस करेंगे। तो 6 और 4 6 6 4 10 का 0 हासिल 1 और 2 3 और 2 5 और 1 हासिल 60 माइनस 120। 60 माइनस 120 माइनस कर लेंगे, आंसर माइनस 60। कैसे बनाएंगे, सेम रूल को फॉलो करते हुए, बुडमास के रूल को फॉलो करते हुए कैसे करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 6, 63 प्लस माइनस ब्रैकेट में माइनस प्लस हो जाएगा, 63 प्लस 3 ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इसमें कर्ली ब्रैकेट है, -2 माइनस 8 माइनस 3। 8 माइनस 3 को पहले करेंगे 5 ब्रैकेट डिवीजन 3 कर्ली ब्रैकेट 5 प्लस मल्टीपल एक्शन पहले होगा, -2 मल्टीपल -1
कैंसिल होगा, माइनस माइनस 2 मल्टीपल 1 2, अगेन 63 प्लस 3 माइनस 2 माइनस 5, जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, 7 माइनस माइनस -2 -5 7, बड़े वाला का मार्क लगाते हैं, -7, डिवीजन 3 यहाँ मल्टीपल है, इसको जोड़ लेंगे, 5 और 2 7, मल्टीपल कर लेंगे। एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि जब भी डिवीजन हो, डिवीजन के बाद जो भी एक्शन है वो एक साथ होकर के, एक साथ कैलकुलेट होकर के तब आएगा। तो 3 मल्टीपल 7 21। अब ये क्वेश्चन हो गया 63 प्लस मल्टीपल हो जाएगा 21 3 मल्टीपल 7 माइनस 21 एंड डिवाइडेड बाय 21, कैंसिल होगा 21, लेकिन यहाँ आंसर 63 नहीं होगा। फिर क्या होगा, 21 डिवाइड हुआ है, कैंसिल आउट हुआ है, यहाँ 1 -1, तो 63 माइनस 1 62 इज आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डिवीजन 1/5 कर्ली ब्रैकेट 15 प्लस 11 माइनस ब्रैकेट 9 प्लस 8 माइनस 8 प्लस 8 बार ब्रैकेट। सॉल्व करते हैं। इसमें भी सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। एट सबसे पहले बार ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट को, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट को। तो 8 प्लस 8 16 माइनस 17 माइनस
1 आ गया। इतना सोल्व हो करके यहाँ से यहाँ तक सोल्व हो करके 1 आ गया। अब इस पोर्शन को देखते हैं। 15 + 11 - 1 -1 15 + 11 26 - 1 25। अब यहाँ तक सॉल्व करके 25 आ गया। अब कैसे करना है? 50 लास्ट 50 डिवाइडेड बाय 1/5 1/5 पहले यहाँ मल्टीपल होता है, मल्टीपल 25। ये सारे कैलकुलेट होने के बाद ये आया 25। 5 से 25 कैंसिल होगा और बच क्या गया 50 डिवाइडेड बाय 5। क्या नहीं था आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाइन 3/4 डिवीजन ब्रैकेट 2 1/6 प्लस कर्ली ब्रैकेट 4 1/3 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 2 1/2 प्लस 3/4 ब्रैकेट क्लोज। इसको देखते हैं सॉल्व कैसे होता है। सेम सीक्वेंस फॉलो करेंगे। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, देन कर्ली ब्रैकेट, देन स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद लास्ट में स्मॉल ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं। स्मॉल ब्रैकेट को इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 2 2 जा 4 5 5/2 प्लस 3/4 एलसीएम लेंगे। 2 और 4 का एलसीएम लेंगे। 4 2 अब इसका देख लेंगे कितना टाइम्स 2 टाइम्स 2 2 जा 4 2 2 जा 4 तो ये भी 2 टाइम्स हो जाएगा 10 हो जाएगा प्लस 4 4 1 जा 4 तो 1 टाइम है ये 1 टाइम प्लस 3 13/4। हम लोग जब इतना सॉल्व किए, इतना सॉल्व करने के बाद 13/4 आया। अब फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। ये क्या है 4 1/3 12 और 1 13 13/3 13/3 माइनस ये आ जाएगा 13/4। अगेन एलसीएम लेंगे। एलसीएम 12
3 का कितना टाइम्स है? 4 टाइम्स। तो इसको 4 टाइम्स कर लेंगे। 52 माइनस ये कितना टाइम्स है? 3 टाइम्स। इसको 3 टाइम्स कर लेंगे। 39। अब माइनस कर लेंगे। 2 में से 9 माइनस करेंगे, 12 में से 9 माइनस करेंगे, 3 एंड यहाँ बचा 1, 1 में से 3 गया, 13/12। अब इतना तक सॉल्व करने पे यहाँ से इधर जो भी सॉल्व हुआ है ये आया है। अब ये बचा है, यहाँ क्या करेंगे? ये कितना हुआ? 12, 13/6, 13/6, 13/6 प्लस 13/12, 13/12। एलसीएम करेंगे, इसका इसका एलसीएम लेंगे। 12 अगेन 6 का कितना गुना? 6 का 2 टाइम्स, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। 26 प्लस 12 का 1 टाइम्स, ये वैसे ही रहेगा 13। ऐड कर लेंगे 9, 6 3 9 और ये 2 और 1 3, 39/12। अब यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करते करते यहाँ तक सॉल्व हो चुका है, 39/12 आया। अब लास्ट मोमेंट में ये कितना हुआ? 36 और 3 39/4। 39/4 डिवाइडेड 39/12। अब इसको कैसे करना है? इसको कैंसिल करना है। जब कैंसिल करना होता है तो 39/4 कैंसिल करना हो तो इसको रिवर्स करते हैं, रिवर्स करके फिर कैंसिल करते हैं। तो यहाँ मल्टीपल करेंगे तो ये 12 ऊपर हो जाएगा, 39 नीचे हो जाएगा। कैंसिल हो गया। 4 3 जा 4 3 जा 3 इज द आंसर। तो इस तरह हम लोग इस क्लास में सिंप्लीफिकेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे उसमें सारी एक्शन, सारी क्रियाएं होती हैं, प्लस माइनस गुडमास की सारी क्रियाएं, प्लस माइनस ब्रैकेट, बार ब्रैकेट का यूज करते हुए और उसको फॉलो करते हुए कैसे हम लोग सॉल्व किए, और सिंप्लीफिकेशन के पहला चैप्टर को हम लोग समझे और बनाए। इस क्लास में इतना ही, फिर अगले क्लास में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के आएंगे और समझेंगे। इस क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।